पॉलिनोमियल जो जानते होंगे बहुपद, बहुपद के रूप में अगर एक्सप्रेस कर सकते हो, बहुपद में आप जानते होंगे पावर फ्रैक्शन में नहीं होता है। बहुपद जब पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि बहुपद में पावर जो होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है। यहां किसके बहुपद की बात कर रहे हैं? dy बाई dx। इसके बहुपद के रूप में अगर हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तब तो उसकी डिग्री डिफाइंड होगी, अदरवाइज उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। छोड़ दो, डिग्री नॉट डिफाइंड, उसको छोड़ दीजिए अपने आप, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर तो होगा, डिग्री हो ये जरूरी नहीं है, डिफाइंड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलो डिग्री का पहले लिख दो डिफिनीशन, फिर कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। डिग्री क्या होगा? क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या होगा? डिग्री होगा। लेकिन जब डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रैक्शन और रेडिकल पावर से क्या हो? फ्री हो, तब। अब इसी में देखो कहने हाईएस्ट पावर, अब जो 3 का पावर 1 दिख रहा है, तुरंत आप डिग्री बोल दिए, गड़बड़ हो गया ना। इसीलिए पहले दिमाग में बैठा लो कि फ्रैक्शन और रेडिकल पावर ना दिखाई दे इक्वेशन में, तो फ्रैक्शन और रेडिकल को इलिमिनेट कर लो। यहां रूट है, दोनों तरफ का होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो y ट्रिपल डैश के पावर कितना आएगा? 2 आ जाएगा ऑर्डर। अब उसका डिग्री बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये पहली बात आप ध्यान रख लें कि फ्रैक्शन और रेडिकल इक्वेशन में दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर दिखाई दे रहा है तो ऑर्डर की तो चर्चा कर लोगे, लेकिन डिग्री के बारे में रुक जाओ। क्या उसको हम फ्री कर सकते हैं? अगर फ्री कर सकते हैं तब तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो नहीं, ठीक। क्या लिखोगे? द डिग्री ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज द highest power of highest order derivative appearing in the equation appearing in the equation. The degree of an ordinary differential equation is the highest power। ध्यान रखें, 2-3 पावर भी हो सकता है, जैसे भी दिखाया था। dy बाई dx के पावर 1 है, dy बाई dx के पावर 2 है, dy बाई dx के पावर 3 है, ऐसे केवल लिखा। देखो ऐसे dy बाई dx का होल स्क्वायर, देखो ध्यान लगाओ, dy बाई dx के पावर कितना? क्यूब इक्वल टू 0, ऐसे लिखा है। आपसे ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर कितना है? 1 है, लेकिन डिग्री पूछे तब तो ध्यान रखे। तो यहां देखो dy बाई dx के पावर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो डिग्री किसे लेंगे? जो हाईएस्ट पावर उसका हो। इसलिए ये लिखना जरूरी है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। व्हेन ये शब्द भी लिखना नहीं भूलना है। क्या? व्हेन equation is free from fraction and radical। when equation is free from fraction and free from fraction है, देखो ध्यान रखना, इसी में ये मैच कर गया फ्रैक्शन के साथ। फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन एंड रेडिकल, फ्रैक्शनल लिख दो, फ्रैक्शनल एंड रेडिकल पावर। व्हेन इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल एंड रेडिकल पावर्स, मतलब ये पावर से जब फ्री होगा तभी डिग्री की चर्चा करोगे, अदरवाइज नहीं। जैसे 1/2 कहीं पावर दिख रहा है, 1/3 दिख रहा है, 2/3 दिख रहा है, 3/4 दिख रहा है, तब आप डिग्री बोलने से पहले रुक जाओ। डिग्री तब बात नहीं कर सकते जब तक उसे फ्री ना कर लो। फ्री कर पा रहे हो तब तो डिग्री की चर्चा करोगे, नहीं फ्री कर पा रहे हो तो डिग्री की चर्चा नहीं होगी। सही है। तो इसलिए ये भी लिखना ज्यादा जरूरी है कि व्हेन इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल एंड रेडिकल पावर्स, इसका पावर नहीं होना चाहिए। या इसी को आप एक शब्द और लिख दीजिए अपनी जानकारी के लिए। क्या?
इक्वेशन को अगर हम पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकें, अब आपको जानकारी के लिए डिफिनीशन का पार्ट नहीं है लेकिन लिख दें तो फिर आपको एग्जांपल दिखाते हैं। नोट, इफ गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट reduced in polynomial in dy by dx, then degree of this equation is not defined। ध्यान देना, is not defined। ये आपको थोड़ा समझने के लिए अलग से लिख दिया कि कहीं अगर दिख जाए तो अगर पॉलिनोमियल में आप जानते हो उसका पावर क्या होना चाहिए, पावर जो होना चाहिए फ्रैक्शन में नहीं हो जाना चाहिए। पॉलिनोमियल का डिफिनीशन तो जानते होंगे ना, कोई भी आप इक्वेशन लिखे हो तो उसका पावर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव पावर होता है और इंटीग्रल पावर होता है, तो उसे आप पॉलिनोमियल के रूप में कहते हो। अगर मान लिया dy by dx का पावर कहीं 1/2 दिख रहे, 1/3 दिखे और उसका पावर फिक्स होता है, n पावर 10 पावर 5 पावर 11 पावर, ये नहीं कि पावर बढ़ता जा रहा है तो भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो बहुपद n डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री ऐसे होता है ना, इनफाइनाइट डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक, तो देख लो, जब आप पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हो तो है, नहीं कर सकते हो तो नहीं है। चलो जैसे एग्जांपल लिख दो, पूरा लिख दिया करें अच्छे से उसको पूरा लिखा करें, क्योंकि बाद में यही सब चीजें आप पढ़ोगे तो वही क्लियर होगा। द डिग्री ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर किसका हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन, इक्वेशन में जो मौजूद है, ठीक है ना। लेकिन कब ये कह दोगे, व्हेन इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल एंड रेडिकल पावर्स। मतलब किसी भी इक्वेशन में कोई भी पावर हमको फ्रैक्शन में नहीं दिख रहा है और रेडिकल्स में नहीं दिख रहे हैं, तब आप बोल दोगे हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसका जो हाईएस्ट पावर है वो क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। ठीक, चलो और एक आध एग्जांपल देख लो इसी पर। जैसे देखो एग्जाम्पल पहला, जैसे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर d2y अपान dx स्क्वायर प्लस y dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट 2 dy बाई dx का होल स्क्वायर। ऐसे देखो, मान लिया ऐसे लिखा है, तब क्या करोगे, या पहले इसको हटा दो, ये रूट वाला एक पोर्शन पहले हटा देते हैं, नहीं तो पहले वाले एग्जाम्पल में ही कंफ्यूज हो गए। ऐसे लिखा है सीधा सीधा, आपके पूरे इक्वेशन में पहली बात देखो, कहीं भी फ्रैक्शनल पावर नहीं है और कहीं भी रेडिकल पावर्स नहीं है। यहां पावर 2 है, यहां पावर 1 है, यहां पावर 1 है, 1 पावर है, 2 पावर है, मतलब पावर कहीं फ्रैक्शन में नहीं दिख रहा है, तो तुरंत हम आप डिग्री की बात कर सकते हैं। ऑर्डर तो वैसे बिना फ्रैक्शन पावर के भी देखे कर सकते हो, लेकिन डिग्री के लिए इतना देखना जरूरी है। तो ऑर्डर कितना बताओ जल्दी से, बोल सकते हो ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर कौन है? 2। डिग्री इक्वेशन फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन एंड रेडिकल, उसके बाद हाईएस्ट पावर देखो, तो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है? 2 है, ये dy बाई dx है का होल स्क्वायर वाला है। ये देखो, ये यहां देखो, ये नहीं लिखा है, यहां d2y अपन dx स्क्वायर लिखोगे ना ये, तो इसका देखो पावर 1 भी है। यहां देखो, इस बात के लिए हमने दोनों को लिखा है, यहां पावर कितना है? 1 भी है, और यहां पावर कितना है? 2। तो हम लोग क्या देखते हैं? हाईएस्ट, तो 2, तो डिग्री कितनी? 2।
जैसे मान लिया, ध्यान दो, दूसरा एग्जांपल देखो, गौर करिए। दूसरा देखें, जैसे लिखा है अंडर रूट 1 माइनस वाई डबल डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई डैश, ऐसे लिखा है। मान लो ऐसे लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आर्डर बताओ और डिग्री बताओ, आर्डर बताओ और क्या बताओ, डिग्री बताओ। आर्डर कितना, डिग्री के लिए जब भी चर्चा करनी है, फिर से बोल रहे हैं, तो पहले आप इक्वेशन को फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन करोगे, तभी आप डिग्री की चर्चा करोगे। नहीं कह दो ऐसा तो देख रहा हूं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़े ना पड़े, पहले फ्रैक्शन पावर क्या करोगे, हटाओगे, उसके बाद डिग्री की चर्चा करोगे। तो क्या करोगे, आर्डर तो तुरंत बोल दोगे, आर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिग्री को हटाने के लिए या डिग्री को बताने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। आप देखो वाई डबल डैश, ध्यान लगाओ, वाई डबल डैश का क्या है, वाई डबल डैश का कितना स्क्वायर, इधर करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, वाई डैश का कितना हो जाएगा। अब देखो इसी इक्वेशन का स्क्वायर करने के बाद ये आ गया, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन हो गया। अब आर्डर की भी चर्चा, डिग्री की भी चर्चा बता सकते हो। बताओ कितना आएगा, आर्डर कितना, डिग्री, क्लियर, बात समझ गए होंगे। इतना ये छोटी सी बात है, लेकिन जानकारी में रखना ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लिया ये लिखा होता, गौर करो, 1 प्लस वाई ट्रिपल डैश के पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डैश, ऐसे लिखा है। आर्डर की बात बताओ, डिग्री की बात बताओ। आर्डर कितना, आर्डर के लिए तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, आर्डर के लिए कोई बात ही नहीं करनी है। तो आर्डर कितना, 3, डिग्री के लिए इसका पावर, पहले फ्रैक्शन पावर हटाना पड़ेगा, तब आप बात करोगे, उसके बाद भले प्रभाव नहीं डाले, लेकिन फ्रैक्शन ये एकदम दिमाग में सेट कर लो, फ्रैक्शन पहले हटा लो। तो क्या करो, अरे 3/2 है, फ्रैक्शन हटाने के लिए स्क्वायर रूट ही तो है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, तो कितना आएगा बोलो, बाई स्क्वायरिंग कितना मिल जाएगा आपको, वाई ट्रिपल डैश के पावर कितना रहेगा 3, और इधर क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4, वाई डैश का कितना होल स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन आपका फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन एंड रेडिकल है। यहां आप अगर डिग्री की बात कर देते हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन अब यहां नहीं। अब इसका देखो क्यूब करोगे, क्यूब तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आपके पास होगा, नहीं है। तो इसका जब पावर करोगे तो y ट्रिपल डैश के पावर कितना आएगा, 3 आएगा ना। तो आर्डर कितना, आर्डर कितना है, और डिग्री कितनी हो गई, डिग्री भी कितनी हो गई, हाँ किस बता रहे हैं, अभी तो इसीलिए शुरुआत किया है, इधर होता तब क्या होता देख लो, बता रहे, उसको भी एग्जाम्पल में ला रहे हैं, टेंशन ना लो। यहां तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना, यही कह रहा हूं कि देखो अभी मान लिया आप फ्रैक्शन नहीं हटाते, तब भी आपके डिग्री पर कोनो प्रभाव पड़ने वाला नहीं था, लेकिन अगर यही वाई ट्रिपल डैश इधर होता तब देखो, वहीं पर चर्चा करने के लिए तो इतना लिख रहे हैं बाबू, आपके दिमाग में कोनो कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए तो इतना बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जैसे देखो इसी इक्वेशन को ऐसे लिखा गया होता, मान लिया जो लिखा था, मान लिया हम लिख देते वाई डैश, ये देखो 3/2 एक्स स्क्वायर वाई ट्रिपल डैश, ऐसे लिखा होता, ऐसे मान लिया, तब आर्डर कितना, डिग्री 1 ना, यही कहे जब तक, यही फिर से सुन लो, यही बात जानते हैं कंफ्यूजन ये गलत कर देते हैं, जब तक कि फ्रैक्शन हटाएंगे नहीं तब तक डिग्री की चर्चा नहीं करेंगे। तो यहां पावर कितना है 3/2, फ्रैक्शन हटाने के लिए दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, यही
यहां आप प्रभाव पड़ जाएगा, वहां नहीं पड़ रहा था तो कहे अरे ना हटाओ यार, तब वो बता सकते हैं। लेकिन यहां अगर बगैर हटाए बोल दिए तो देखो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है, 3 है, और इसकी डिग्री कितनी, इसकी डिग्री, इसके पावर समझ लो, पावर कितना 1 दिख रहा है, तो ऑर्डर 3 डिग्री कितनी 1, नहीं गलत, सही है। क्यों, फ्रैक्शन हटाओगे तो इसके पावर खट्ट से कितना चढ़ जाएगा, 2 चढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये कहा गया जो शब्द फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन एंड रेडिकल, ये बहुत विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस इक्वेशन को पहले लिखोगे तो क्या लिखोगे बोलो, पहले फ्रैक्शन को हटा दो, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जाएगा बोलो। बार बार हम जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं वो देख लो, यही है, नहीं गलती कर देते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आप डिग्री की चर्चा करने लायक हो, यहां चर्चा करने लायक नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि फ्रैक्शन पावर दिख रहा है, फ्रैक्शन पावर है तो अपने आप को रोक लीजिए कुछ भी बोलने से पहले, डिग्री बोलने से पहले, ठीक है ना। अब यहां बोल सकते हो। अब बताओ, देखो अगर यही डिग्री बोले होते तो डिग्री कितनी होती 1, लेकिन यहां डिग्री कितनी हो गई 2, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो ऑर्डर कितना, ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना 3, और डिग्री कितनी, बात समझ में आई। फ्रैक्शन पावर का ये रूल है कि जब तक हटेगा नहीं तब तक डिग्री की बात करेंगे नहीं, ठीक है ना। अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम ही कह रहे हैं। तो पावर हटाइए, पावर बिना हटाए आप डिग्री की चर्चा ना करिए। ये जानते हो, एक समझ लो ट्रिक की तरह, हम बार बार इसको इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग जानते हो अंधाधुंध काम करने लगते हैं जब, तो वैसे बोलते चले जाते हैं, अरे यार दिख तो रहा है आधा इतना है, डिग्री इतनी है। फ्रैक्शन पावर पे हम चर्चा नहीं करते, इसलिए मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूं कि जब तक फ्रैक्शन पावर दिखाई दे तब तक आप डिग्री पे चर्चा नहीं करोगे। ऑर्डर भले देख लो, ऑर्डर बता दो, लेकिन डिग्री पर चर्चा ना करना, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे और देखो एग्जांपल देखो, डिग्री पे ज्यादा जरूरी है। जैसे लिख दिया, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश का पावर लिखा है 2/3 इज इक्वल टू लिखा है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डबल डैश, ऐसे लिखा है। देखो ये तो ऑर्डर कितना, डिग्री कितना, मान लिया और कुछ नहीं दिख रहा तो यहां और बढ़ा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है उससे, कोई समस्या उससे नहीं। ऑर्डर कितनी, डिग्री कितनी, बोलो जल्दी बताओ। ऑर्डर कितना, डिग्री, डिग्री कितनी, क्यों 3, क्योंकि होल क्यूब करोगे तो इधर का पूरे का पावर कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और क्यूब करोगे तो वाई डबल डैश का पावर कितना आ जाएगा, हाईएस्ट 3 आएगा। यहां तो पावर 2 ही आएगा, लेकिन इधर पावर कितना आएगा 3, तो हाईएस्ट वाले की चर्चा करते हैं। इसीलिए डिग्री देखने के लिए फ्रैक्शन पावर को हटाना जरूरी है। तो 1/3 को हटाना, देखो पावर में जैसे देखो x के पावर 1/3 बराबर y है, 1/3 को हटाने के लिए दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, क्यूब, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो वही चीज यहां कर दो, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश का होल स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा प्लस, भले अब पावर पूरा खोले नहीं, पावर भले खोले नहीं, लेकिन वाई डबल डैश का ज्यादा से ज्यादा पावर कितना होगा, 3 होगा, ये अब हमको दिख रहा है। तुरंत बता दो ऑर्डर और डिग्री कितना होगा, ऑर्डर बोलो जल्दी, ऑर्डर 2 हुआ, डिग्री कितना हुआ, समझ गए, अब गलत नहीं करेंगे, ठीक है। क्या हुआ, यही तो कह रहे हैं कि रोज को, अब ये रोज क्यों करना पड़ रहा है,
क्योंकि कौन आ रहा है कौन जा रहा है हम कैसे जानेंगे? इसीलिए कह रहे हैं फार्म सबके पास कम से कम 100 रुपए का एक फार्म तो ले ही सकते हो, इतने दिनों से पढ़ रहे हो। हम फीस थोड़ी करें कि तुरंत जमा करो। देखो केमिस्ट्री देखो, सीएस देखो, स्टेट देखो, जो आपका है देखते रहो। सही ना? सही है। अगर 15 दिन पढ़े हो तो 100 रुपए का फार्म नहीं ले सकते, रोज इसके लिए बोलना पड़ रहा है। बताओ, समझो बात को। इससे ये तो क्लियर रहेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जिसका आप देख लो, किसी दिन कितने लोग, किसी दिन कितने लोग मुंह उठा के चले जा रहे हैं, मुंह उठा के चले जा रहे हैं, हमको पता नहीं चल पा रहा है। इसीलिए फार्म ज्यादा जरूरी है सबका ना, कि हमारे पास कम से कम रिकॉर्ड तो हो कि कौन लिया है। चलिए एक वो वाला बता दें, जैसे साइन कास के साथ भी कभी कभी आ जाता है। बताने वही तो चल रहे हैं बताने। कौन सा? ये एक्स स्क्वायर पे का, तब भी फ्रैक्शन को फ्री करें। फ्रैक्शन से फ्री करो इक्वेशन को, इसका मतलब नहीं है फ्रैक्शन चाहे जहां फ्रैक्शन हटाना है। सही ना? चाहे एक्स के पावर हो, चाहे वाई डैश के पावर हो, चाहे वाई के पावर हो, चाहे जिसके पावर हो, इक्वेशन में कहीं भी पावर फ्रैक्शन में नहीं दिखना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि वाई के ही पावर फ्रैक्शन हो, एक्स के पावर भी फ्रैक्शन है तब भी हटाओ। सही है? हटा सकते हो। तो जो कह रहा है कि डिग्री कोई ना हो उसकी चर्चा कर देते हैं। तो देखो जैसे देखो ऐसे ध्यान लगाएं, y डबल डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे देखो लिख दिया हो, ऐसे देखो साइन के साथ y डैश लगा दिए, साइन के साथ क्या लगा दिए? y डैश। अब बताओ क्या y डैश के पॉलिनोमियल के रूप में इसे कन्वर्ट कर सकते हो? क्या होगा? साइन y तो y डैश को क्या करता जाएगा? भगाता जाएगा। तो यानी कि y साइन y डैश को पॉलिनोमियल के रूप में नहीं कन्वर्ट कर सकते, यानी कि इसकी आप आर्डर तो बता सकते हो, डिग्री नहीं बता सकते। क्या होगा? आर्डर कितना? तुरंत बोल दोगे आर्डर कितना? 2। बट ध्यान दो, बट साइन dy by dx does not converted in polynomial of dy by dx। इसके पॉलिनोमियल के रूप में नहीं लिख सकते हो इसका, ये तो आप जानते हो पावर बढ़ता चला जाता है, कहीं रुकता नहीं है। तो इसीलिए इसका क्या कहोगे? सो डिग्री डज नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं। या ऐसा कोई इक्वेशन मिल जाए, देखो ध्यान दो, ये जरूरी थोड़ी है कि ऐसे हो, ऐसा भी कोई इक्वेशन हो सकता है जिसका फ्रैक्शन को हटा नहीं पा रहे हो आप, चाहे जितना हटा रहे हो फ्रैक्शन नहीं हट पा रहा है, तो तुरंत कह दोगे कि इसका जो डिग्री है वो डिफाइंड नहीं होगा। अब देखो जैसे साइन हो जाए, कास हो जाए, एक्सपोनेंशियल हो जाए, लॉग हो जाए, इसके साथ आपका वाई, वाई डैश, वाई डबल डैश कुछ भी लगा हो, तो उसको पॉलिनोमियल के रूप में आप तोड़ नहीं पाओगे। तो पॉलिनोमियल में नहीं लिख पाओगे तो सीधे लिख दोगे यह, इसकी इक्वेशन को हम डिग्री नहीं डिफाइंड कर सकते हैं सीधे। ठीक है? चलो अभी आप उसका बुक वाला देखेंगे तो अभी ढेर सारे एग्जाम्पल और आ जाएंगे। एक डिफिनीशन और बता दे भी लगे हाथ, जिससे आप क्वेश्चन सोच सकें। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? कोई बताओ अगर डिफिनीशन जानता है तो। व्हाट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? क्या होता है बताओ, अगर जानते हैं थोड़ा बहुत तो बताएं। क्या होता है वो लीनियर? जिसका डेरिवेटिव
बस। डेरिवेटिव 2 हो गया तब नहीं होगा, डेरिवेटिव 3 हो गया तब नहीं होगा। क्या डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए? देखो बताओ बताओ जल्दी बताओ, याद करो याद करो, याद करेंगे याद आएगा। लीनियर बात नहीं, ध्यान दो, लीनियर डिफरेंस